नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कारण एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होती है। उसका क्रय मूल्य क्या है? कारण 760 में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने से हानि होता है। तो यहाँ लाभ और हानि बराबर है, तो लाभ और हानि जब बराबर रहेगा तो इस केस में जब लाभ और हानि बराबर रहेगा तो इस केस में अगर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। पूछ रहे क्रय मूल्य सीपी, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 760 प्लस 540 बटे 2, तो ये हो जाएगा जोड़कर 1300 बटे 2 तो 650, क्रय मूल्य आ गया 650। ये तभी करेंगे जब उतना ही लाभ होगा उतना ही हानि होगा। जब लाभ और हानि बराबर होगा तभी ये लगा सकते हैं। अगर अलग अलग होगा तब कैसे करेंगे देखिए। जब अलग अलग होगा, लाभ क्या हो रहा है जितना हानि दुगुना हो रहा है, या हानि जितना हो रहा है उससे लाभ तिगुना हो रहा है, इस टाइप का जब रहेगा तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए मान लेते हैं लाभ हो रहा है x, लाभ हो रहा है x तो हानि भी x, तो हानि भी हो जाएगा x। लाभ हो रहा है x तो हानि भी x, जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है। इसमें बेचने से लाभ होता है कितना x, लाभ होता है x, तो दोनों ही कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर होगा। दोनों ही कंडीशन में क्या बराबर होगा? क्रय मूल्य बराबर होगा। 760 में अगर बेचते हैं तो x लाभ होता है, लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो क्रय मूल्य है उससे ज्यादा वस्तु बिका होगा। एक कमेंट भी आया था, जो लाभ और हानि का पता कैसे चलेगा, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो यहाँ कहा है इसमें लाभ हो रहा है, इतना बेचते हैं तो लाभ हो रहा है, तो जो वस्तु का क्रय मूल्य है उससे ऊपर बिका होगा जाके, तो क्रय मूल्य का इक्वेशन बनाएंगे सीपी का, क्रय मूल्य का। तो दोनों तरफ दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य को बराबर कर रहे हैं, तो 760 में बेचने से लाभ होता है, घटा देते हैं लाभ। तो अगर 760 में बेचते हैं जितना लाभ हो रहा है लाभ को घटा दीजिए, हो गया क्रय मूल्य। अब 540 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य से नीचे में बिका है। अब क्रय मूल्य बनाने के लिए जोड़ देंगे x, समझिए। 760 में बेचते हैं तो लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर जाने के लिए लाभ को घटा दिए, लेकिन 540 में बेचते हैं तो हानि हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य से नीचे है, क्रय मूल्य पे लाने के लिए जोड़ दिए। अब जो x निकलेगा ये आंसर नहीं होगा, x जो आएगा मान उसको 760 में घटा लेंगे या 540 में जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आएगा माइनस x इधर कर लिए x को बराबर 540 माइनस 760 माइनस 2x बराबर 0, 6 में से 4 चला जाएगा 2 और 7 में से 5 चला जाएगा 2, माइनस 220। अब माइनस से माइनस कट गया, 2 से कटा देंगे 110, तो 110 रुपया या लाभ या हानि, माने इतना बेचते 110 लाभ होता है और इतना बेचते 540 बेचते थे 110 हानि होता है। अब क्रय मूल्य निकालना है, तो चाहे 760 में से 110 घटा लीजिए तो 650 या 540 में 110 जोड़ देंगे। तो जब लाभ और हानि बराबर होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर अलग अलग होगा लाभ हानि तो ऐसे ही करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को 668 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 492 रुपया में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो लाभ और हानि बराबर है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागते, क्योंकि जब लाभ और हानि बराबर होगा तब कर सकते हैं। तो 668 प्लस 492 बटे 2, 8 2 10,
9 6 15 1 16 6 4 10 1 11 1160 बटे 2 कटा देंगे तो 530 रुपया आ गया करेंगे। 530 आ गया करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 435 रुपया में बेचने से उतना ही हानि होता है जितना 625 रुपया में बेचने से लाभ होता है। तो लाभ और हानि दोनों बराबर है। क्रयमूल्य पूछ रहे हैं, क्रयमूल्य निकालना 435 प्लस 625 बटे 2, ये जोड़कर हो जाएगा 1060 बटे 2, कटा देंगे 530, तो क्रयमूल्य आ गया 530। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन किसी वस्तु को 69 रुपया की अपेक्षा 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना है, इस वस्तु का क्रयमूल्य कितना है। कार्य किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से लाभ दुगुना होता है। इसका मतलब है यहां अगर लाभ होगा x, अगर 69 में बेचेंगे तो अगर लाभ होगा x, लाभ x होगा तो 78 में बेचने से लाभ होगा 2x। तो इसको करते हैं 69 माइनस x, क्रयमूल्य निकालना है, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये बस ऐसे बताएं। 69 में बेचने से लाभ अगर x हो रहा है, 78 में बेचने से लाभ 2x हो रहा है। क्रयमूल्य लिख रहे हैं तो क्रयमूल्य क्योंकि दोनों केस में क्रयमूल्य बराबर होगा, तो 69 माइनस x, और यहाँ 78 में बेचते हैं तो लाभ दुगुना होता है 2x, घटा लिए। जब लाभ हो रहा है तो मतलब क्रयमूल्य ऊपर बिका है, ये क्रयमूल्य के क्वेश्चन बन गया। तो माइनस x माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2x बराबर 78 माइनस 69, x बराबर हो जाएगा 18 में से 9 गया 9, x बराबर आ गया 9। तो x आया है, या x को यहाँ पे घटा दीजिए या यहाँ 2x का मान रख देंगे, 69 माइनस 9, क्रयमूल्य हो गया 60 रुपया, या 78 माइनस 9 दूना 18 कर देंगे तो फिर भी 60 रुपया आ जाएगा, क्रयमूल्य हो गया 60 रुपया। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, जब लाभ और हानि बराबर आता था दोनों को जोड़ के 2 से भाग देता, जब अलग अलग होगा तो इस टाइप से। अगला क्वेश्चन कर है किसी वस्तु को 70 रुपया में बेचने से जितना हानि होता है 100 रुपया में बेचने से उससे दुगुना लाभ होता है, इस वस्तु का क्रयमूल्य। किसी वस्तु को 70 रुपया में बेचने से जितना हानि होता है, मान लेते हैं हानि x हो रहा है, हानि x हो रहा है, 70 बेचने हानि होता है x, मगर लाभ कितना हो रहा है 100 में बेचने से, लाभ हो रहा है 2x, दुगुना लाभ होता है। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, 70 में बेचने से हानि हो रहा है, क्रयमूल्य निकालना है, तो क्रयमूल्य जब निकालना है, हानि हो रहा है तो 70 माइनस ये प्लस x, क्योंकि 70 में बेच रहे तो हानि हो रहा है, मतलब जो क्रयमूल्य है उससे नीचे चला गया है, तो 70 प्लस x, या क्रयमूल्य बराबर हानि के केस में विक्रयमूल्य प्लस हानि, और लाभ के केस में क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य माइनस लाभ। फिर अगर 100 में बेचते हैं दुगुना लाभ होता है, 100 माइनस 2x, ये भी क्रयमूल्य का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए x अब प्लस 2x, इधर से आएगा जुड़ जाएगा 2x बराबर 100 माइनस 70, 100 माइनस इधर जाएगा 70, 3x बराबर 30, 3 से कटा देंगे 10, x बराबर आया 10। अब क्रयमूल्य निकालना तो 70 में 10 जोड़ देंगे, या 100 में से 10 गुना 20 घटा देंगे, 70 प्लस 10
80 क्रय मूल आ गया, या 100 में से 20 घटाते किसी भी क्वेश्चन रख देंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 130 रुपया में बेचने से जितना हानि होता है 90 रुपया में बेचने से उससे तिगुना हानि होता है। इसका कहने का मतलब अगर 130 में बेचते हैं हानि अगर x हो रहा है, 130 में बेचने से अगर हानि x हो रहा है 90 में बेचने से तिगुना हानि होगा। क्रयमूल निकालना है तो क्रयमूल का क्वेश्चन बनाएंगे। 130 में बेचे हानि हो रहा है, 130 में बेचे हानि कितना हो रहा है, जितना हो रहा है मान लीजिए x तो x छोड़ दिए, हानि हो रहा है मतलब ये जो विक्रय मूल है ये क्रय मूल से नीचे चला गया। अब कहा है 90 में बेचने से तिगुना हानि होता है तो 90 प्लस 3x, 90 में बेचने तिगुना हानि होता है मतलब क्रय मूल से नीचे है, हानि है तो इसका मतलब नीचे है। अब x माइनस 2x बराबर 90 माइनस 130 माइनस 3x हो गया, माइनस 2x बराबर माइनस 40, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 20, x बराबर आ गया 20 आ गया, x का मान आ गया 20। तो 130 में 20 जोड़ देंगे या 90 में 20 दिया 60 जोड़ देंगे, क्रयमूल आ जाएगा 130 प्लस 20 150 आ गया क्रयमूल। तो जब हानि होगा क्रयमूल निकालना होगा, हानि होगा तो विक्रयमूल प्लस हानि कर देंगे और जब लाभ होगा तो विक्रयमूल माइनस लाभ कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपया की खरीदी हो तो ए ने इसे कितना रुपया में खरीदा। कह रहा है ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपया की खरीदी हो तो ए ने इसे कितना रुपया में खरीदा। ए का मान लेते हैं x, ए x में खरीदा, ये आगे बढ़ाया बी को दिया 20% लाभ पर तो 20% लाभ पर लिखेंगे 120/100। फिर बी ने, ये बी का मूल्य हो गया इतना, फिर बी ने सी को दिया 10% हानि पर तो 90/100 और सी का मूल्य क्या लगा 216, सी को मूल्य क्या देना पड़ा 216। ए को मान लिया x या परसेंटेज में बताए होंगे, पीछे वाला जब भी कोई चीज पूछता है तो x मानते हैं, तो x मान लिए, इसको आगे बढ़ा 20% लाभ पर फिर 10% हानि बराबर 216। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, फिर 12 से 12 एकम 12 बचा 9, 9 पर 96, 12 8 96, 9 दूना 18, 2 गुना 100, ये 100 से गुना हो जाएगा 2 में 200। ए ने इसे कितना में खरीदा था 200 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, जो वस्तु को निर्माण किया वो 10% लाभ पर बेचा थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता 15% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर बेचे तथा इसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया हो तो निर्माता की इस पर कितनी लागत हुई, मतलब कितना मूल्य लगाना पड़ा वस्तु बनाने में। तो वस्तु बनाने में निर्माता की लागत मूल्य है x मान लेते हैं, आगे बढ़ाया निर्माता 10% लाभ लेकर तो 110/100, निर्माता वस्तु को 10% लाभ लेकर बेचा। फिर थोक विक्रेता 15% लाभ पर, ये थोक विक्रेता को दिया, थोक विक्रेता इसको बेचा 15% लाभ पर 115/100। फिर जो है फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर, फुटकर विक्रेता 25% लाभ कर लेकर 125/100 बराबर, अब इसका फुटकर मूल्य हो गया 1265, फुटकर मूल्य हो गया 1265, 25 5 100, 25 चौका 100, ये 0 से ये 0 कटाते हैं, 5 से 5 दूना 10,
5 दूना 10, 23 12। फिर आप कटा सकते हैं, नहीं तो इधरे कटाते हैं। 5 से 5 दूना 10, बचा 2 2 पर 26, 25 25। फिर 1 1 पर 5 15, 5 तिया 15। फिर 23 से 23 एकम 23, एक बार में लगा। फिर 2 2 पर 3 23, तो हो जाएगा x बराबर 2 चौका 8, 8 गुना 11, 8 गुना 11। कहीं जीरो ज्यादा नहीं कटती है, 0 से 0 कटा। अच्छा अभी बचा हुआ 11, 11 से भी कट जाए, 11 से 11 कटने, 11 से 11 कटने, तो 2 चौका 8 गुना 100, 800। तो इसका लागत मूल्य आ गया 800। 11 से 11 कटने, लागत मूल्य 800। अगला क्वेश्चन, कारण ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा तथा बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी उसके लिए 1500 रुपया दिया हो तो ए ने उसे कितना रुपया में खरीदा था? ए का मान लेते x रुपया में खरीदा था। ए बेचा बी को 20% लाभ लेकर 120/100। फिर बी ने उसे बेचा है 25% लाभ लेकर 125/100 बराबर 1500, बराबर 1500। कटा देंगे 25 5 25 चौका 100, 0 0 4 तिया 12। फिर 3 से 3 5 15। फिर 5 से 100, तो x बराबर आ जाएगा 100, इधर है 10, 100 गुना 10 1000। ए ने उसे कितना में खरीदा था? 1000। तो यही तरह दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत हो रहा है, किस क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है।